हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम करंटियल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और करंटियल नॉलेज का फर्स्ट पार्ट के वीडियो पहले ही अपलोड किए गए हैं, जो यह सेकंड पार्ट है और 11वें प्रश्न से शुरू होता है। तो पहला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टार्टअप इंडिया दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह आयोजन 2022 से किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया युवाओं को नवाचार, इनोवेशन करने और विकास में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ कब हुआ। तो डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ 2015 में हुआ, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ, जिसकी शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, पेपरलेस और कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देना रहा है तथा गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। अगला प्रश्न है नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है। तो नमामि गंगे परियोजना नदियों की सफाई से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई, संरक्षण एवं पुनर्जीवन प्रदान करना है, विशेष रूप से जिसकी शुरुआत 2014 में हुआ और इसका लॉन्च 2015 में किया गया। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मतदाता नियमित और स्वतंत्र लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और यहाँ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था तथा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अगला प्रश्न है अमृतकाल शब्द किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अमृतकाल शब्द भारत की आज़ादी के 75 वर्ष से जुड़ा है और यह अमृतकाल का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्णिम काल। इसकी अवधि आज़ादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष तक रखी गई है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसका उद्देश्य भारत को विकसित
एवं आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड बनाना है। अगला प्रश्न है, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो दोस्तों, इसरो का चंद्रयान मिशन यह 2023 में सफल हुआ। यह क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म होती है? तो दोस्तों, गर्म पानी पीने से कब्ज की बीमारी जड़ से खत्म होती है, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जो गर्म पानी पीने से डाइजेशन की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना यह 2018 में शुरू हुई, इसलिए यह ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, इसकी शुरुआत यानी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची जिला से हुई। भारत सरकार की यह एक महत्वपूर्ण बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं वंचित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। इसके 2 प्रमुख घटक हैं। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा है हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स, जिसके अंतर्गत मातृत्व शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण एवं दवाइयाँ देना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह 2019 में शुरू हुई, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया और यह केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना और इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई, जिसके अंतर्गत गरीब किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो भारत के श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तारित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।